वेलकम वेलकम आलियास किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको पूरियां बनाना बताऊंगी कि किस तरह घर में पूरियां बनाते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 3 पाव के करीब ये मैदा लिया है और इसको अच्छी तरीके से मैंने छान लिया था। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ लें उसको अच्छी तरीके से छान लिया करें। और इस पूरी के लिए जो है मैदा ही लेते हैं, ना फाइन आटा लेते हैं, ना घर का जो चक्की वाला आटा होता है वो लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी ये देखिए कलौंजी डाल रही हूँ। कलौंजी से ये है कि बड़ा अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है ना पूरी में। अब जो है इसमें मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, सॉल्ट जो है वो आप अपने क्वांटिटी के लिहाज से करिएगा, जितना भी मैदा है। मैंने इसमें कम इसलिए डाला है कि बाज़ लोग इस पूरी को खीर के साथ खाते हैं, मीठी के साथ पसंद करते हैं खाना, कुछ लोग हलवे के साथ खाते हैं, कुछ जो चने के सालन हम बनाते हैं उसके साथ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक कम डाला है कि अगर आप किसी मीठे के साथ खा रहे हैं तो इसमें आपको नमक का टेस्ट ना आए। अच्छा, ये देखिए ऑयल है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये कम से कम आधे कप से थोड़ा सा कम है। ठीक है, आप इसमें डाल दीजिए। ऑयल से ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैदे में, ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए हमारी। अब ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब इसको मैं पानी से गूंद लूँगी। बिल्कुल आपको ऐसे ही गूंदना है जिस तरह आप रोटी के लिए गूंदती हैं। बस इसको बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा हार्ड रखना है। मैंने शायद आपको बताया था जब मैंने आलू के पराठे बनाए थे उसमें कि आटे को कितना सॉफ्ट रखना है या हार्ड रखना है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको रखना है। अच्छा फ्रेंड, देखिए ये हमारा डो जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसको मैं दूसरी चीज़ में निकाल के रख दूंगी। जब भी आप कुछ भी बनाए अपने प्लेट को, अपने प्याले को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया करें ताकि रिक ज़ाया ना हो। इस तरह मैंने इसको निकाल दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ऑयली कर दूंगी और कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके बाहर रख दूंगी ताकि हमारा ये अच्छे तरीके से और सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अब हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद आपसे। देखिए फ्रेंड, हमारा जो है ये आधा घंटा हो गया है। हमारा डो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसका एक छोटा सा पेड़ा लूँगी, इतना बड़ा सा। ठीक है, छोटा सा पेड़ा लूँगी। इसको जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं ना, इस तरह हम बनाएंगे और इसको अपने हाथ की मदद से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस तरह ऑयल लगा लेंगे। ठीक है, और बेलन की मदद से इसे हम बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलने में आपको मुश्किल होगा मगर आप आराम आराम से इसको बेल लीजिए। इस तरह बेलकर बड़ा कर लें। ये देखिए इस तरह। ठीक है, अच्छा बाज़ लोग इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाते हैं और इसको 4 पीस में कटिंग कर लेते हैं, तो मैं इसको बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ और ना मैं इसको कटिंग करूँगी। मैं इसको इसी तरह 1 पीस में रखूँगी। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ कि इसको किस तरह फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड, हमारा ये ऑयल जो है ये बिल्कुल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो है ये पूरियाँ जो बेला था वो डाल दूँगी इस तरह। बिस्मिल्लाह। बहुत आराम से डालिएगा आप ताकि आपके हाथ में ऑयल के छींटे वगैरह ना आए।
ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने अच्छा बना है। इसके बाद मैं बाकी जो पूरियाँ हैं वो आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी ये जो पूरियाँ हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है। और इसमें जो मैंने कलौंजी डाला था इसकी वजह से ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जगह जगह पे कलौंजी आ रहा है। तो आप इस पूरी को घर में ट्राई कीजिए और इसको खीर के साथ या हलवा के साथ आप इसको खाएं और बताएं मुझे कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।